आज आपको कांग्रेस के एक ऐसे नेता की जिंदगी से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली, लेकिन एक दिन वो अचानक से चले गए, हम सबको निशब्द कर गए। ये कहानी है संजय गांधी की जिंदगी और मौत की कहानी। तो चलिए जानते हैं संजय गांधी का राजनीति सफर से लेके मौत तक का सफर, और क्या संजय गांधी की मौत के पीछे था उनकी मां इंदिरा गांधी का हाथ, और आखिर क्यों संजय गांधी की मौत के बाद उनके बेटे वरुण गांधी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज इन मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सर। संजय गांधी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो गांधी परिवार का हिस्सा थे। इंदिरा गांधी संजय गांधी को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, क्योंकि संजय गांधी को शुरू से ही राजनीति में रुचि थी। लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना और इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे थे। अपने बड़े भाई राजीव गांधी की तरह संजय गांधी भी पहले वेलहम बॉयज स्कूल में पढ़े और उसके बाद देहरादून के दून्स स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। संजय गांधी कभी भी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपने करियर के रूप में चुना। आपको बता दें कि संजय गांधी ने 3 साल तक इंग्लैंड में रॉयल्स रॉय कंपनी में शिक्षा ली। संजय गांधी को स्पोर्ट्स कारों में काफी रुचि थी और उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले रखा था। मारुति लिमिटेड विवाद 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैबिनेट ने भारत के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए पीपल्स कार नाम की एक सस्ती कार का निर्माण किया। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड को इस कार के लिए कंपनीज एक्ट में लिया गया और संजय गांधी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। संजय को इससे पहले किसी भी कंपनी से कोई भी काम करने का अनुभव नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कार निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इंदिरा गांधी की इस फैसले से काफी आलोचना हुई, लेकिन 1971 में बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत के कारण आलोचनाओं का मुंह बंद हो गया। संजय गांधी के पूरे जीवन काल में उस कंपनी ने कोई वाहन निर्माण नहीं किया। संजय गांधी ने वेस्ट जर्मनी की फोक्सवैगन कंपनी के सहयोग से बात की। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी राजनीति में सक्रिय हो गए और मारुति प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ गए। इस कारण उन पर हुंडा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अंत में 1977 में जनता पार्टी जब सत्ता में आई तब मारुति लिमिटेड को बंद कर दिया गया। 1980 में संजय गांधी की मौत के 1 साल बाद केंद्र सरकार ने मारुति के लिए एक सक्रिय सहयोग कंपनी की खोज की और जापानी कंपनी सुजुकी के सहयोग के साथ मिलकर मारुति 800 का निर्माण हुआ, जो जापान और पूर्वी एशिया देशों में काफी सफल रही। आपातकाल के दौरान संजय गांधी की मुख्य भूमिका 1974 में विपक्ष के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालें जोरों शोरों पर थी, जिसके कारण देश के कई इलाकों में तनाव के हालात थे, जिससे सरकार और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंच रही थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे चुनाव में देरी, समाज पत्रों पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनेक नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया। हजारों लोग, जिसमें जयप्रकाश नारायण और जीवत राम कलपानी जैसे स्वतंत्र सेनानी भी मौजूद थे, उनको आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे विरोधी राजनीतिक वातावरण के दौरान आपातकाल से पहले और उसके बाद संजय गांधी इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर उभर कर सामने आए। पुराने वफादारों के तबादले करने से संजय गांधी का इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर प्रभाव एकदम बढ़ गया। हालांकि वो कोई भी आधिकारिक और चयनित पद पर नहीं थे। अनुभव होने के बावजूद इंदिरा गांधी की अनेक शक्तियों को उन्होंने बखूबी उपयोग किया ताकि पुलिस प्रशासन बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान असल में उन्होंने अपने दोस्त जैसे बंशीलाल आदि के साथ मिलकर भारत को चलाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान संजय गांधी का अपनी मां इंदिरा गांधी पर पूर्ण नियंत्रण था और सरकार
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलने की बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलती थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में अनेक युवा लोगों को शामिल किया जो विरोधियों को डराने धमकाने का काम करते थे और इंदिरा गांधी और उनका विरोध करते थे। राजनीति और सरकार में भागीदारी। हालांकि संजय गांधी ने कभी सत्ता नहीं संभाली, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से नियुक्त हुए कैबिनेट मिनिस्टर और उच्च पदाधिकारियों पर काम किया। जब कई कैबिनेट मिनिस्टर और अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, तब संजय गांधी ने उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर इंद्र कुमार गुजराल ने सूचना प्रसारण मंत्री के पद से उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब संजय गांधी उस मिनिस्ट्री के सारे आदेश दे रहे थे, क्योंकि गुजराल ने एक व्यक्ति से आदेश लेने से इनकार कर दिया। गुजराल के स्थान पर संजय गांधी ने अनुचर विद्याचरण शुक्ला को मंत्री बनाया था। एक दूसरी घटना में जब प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार ने भारतीय युवा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दिया, तो संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कहकर ऑल इंडिया रेडियो से उनके सारे गाने के प्रसारण पर रोक लगा दी। संजय गांधी ने अपना पहला चुनाव आपातकाल हटते ही 1977 में लड़ा था। इस चुनाव में संजय गांधी की भारी हार हुई, लेकिन 1980 के चुनाव में वो अमेठी से जीत गए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति के 1 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। संजय गांधी की व्यक्तिगत जीवन और उनकी मौत। संजय गांधी ने अपने से 10 साल छोटी मेनका आनंद से अक्टूबर 1974 में विवाह किया। उनका एक पुत्र वरुण गांधी का जन्म संजय गांधी की मृत्यु से पहले हो गया था। वर्तमान में मेनका गांधी और वरुण गांधी लोकसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। संजय गांधी 23 जून 1980 को एयर क्रैश में सर पर लगे घाव की वजह से जीवित नहीं रह पाए। उस वक्त वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब का नया एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, लेकिन हवा में पैंतरेबाजी करने के दौरान उनका नियंत्रण खो गया और प्लेन क्रैश हो गया। उनके साथ प्लेन में बैठे सुभाष सक्सेना की भी मौत हो गई। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे को राजनीति में लेकर आई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी की मौत के बाद संजय की विधवा पत्नी ने अपने सभी रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी संजय विचार मंच शुरू की। मेनका गांधी ने अनेक वर्षों तक नॉन कांग्रेस कार्यक्रमों में भाग लिया। वर्तमान मेनका और उनके पुत्र दोनों सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी के मुख्य विरोधी के रूप में भाजपा में मौजूद हैं। मेनका गांधी वर्तमान में मोदी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री हैं। मेनका गांधी वर्तमान में मोदी सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जबकि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर क्षेत्र के सदस्य थे और इस वक्त वो पीलीभीत क्षेत्र के संसद सदस्य। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।